अरहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु साधु अर्थ के प्रकाशी मांग नित्य उपकारी है। उनको स्वरूप ज्ञान राधु ते नहीं जो भक्ति कराए पुनः मानी स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम से कार्य सब आज गए कर जोड़ बाढ़ बाढ़ धन्य नहीं है। मंगल कल्याण सुख ऐसो मौन चाहत में हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम्हारी है। मंगलमय मंगलकरण नीत राघव ज्ञान नमोताय जाते हरि अरहंकार महान। कभी मंगल गंध करनी पुकार जाते हुए समाधि सब आवे निज पदराज आवे निज पदराज। इस भव तरुका भूत एक जान मिथ्या ताकों कर निर्मूल करिए मुझे मुकाम करिए मुझे मुकाम। जय श्री बढ़िया। मोक्षार्थ प्रकाशक में 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया गया है और उसमें हमारी चर्चा निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की चल रही है, जो लगभग आज या कल तक संपन्न हो जाएगी। क्वेश्चंस मैंने दिए हैं लेकिन आज नहीं कर रहे हैं, या तो कल या ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में ही कर लेंगे जैसे भी होगा। देखिए यहाँ अपना प्रकरण चल रहा था। कुछ लोग हैं तो मैं पूछ लूं। आप आंटी बोले निश्चयवासी की मान्यताएं, 4 मान्यताएं। अपने को रात में से रहित मानना और अपने को कोई भी समान मानना, कर्म आदि से अपने को रहित मानना। केवल ज्ञान का सद्भाव और केवली समान तो एक ही बात हो गई। पहला पॉइंट क्या है? केवल ज्ञान का सद्भाव। चलिए मनोरमान की बोलिए। ठीक है, बाकी के बढ़िया है। अपने को सिद्ध समान मानना, अपने को आजादी रहित मानना, अपने को लोक कर्म और लोक कर्म से सही होने से भी उसको रहित मानना, और वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान का सद्भाव। बढ़िया। ये 4 मुख्य मान्यताएं निश्चयवासी की है। इसके अलावा जो अन्य मान्यताएं हैं उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति के रूप में उनको बोलते हैं। निश्चयवासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति। बोलिए ममता भाभी। शास्त्रों को पढ़ना व्यर्थ आता है और द्रव्यादि मारना वो स्थान और काल आदि के विचार को विकल्प कराता है और तप आदि को व्रता क्लेश ठहराता है और व्रत आदि को करना बंधन में मानना
मानता है और पूजा आदि कार्य को सुख आश्रम मानसिक ये मानता है। बढ़िया, ये उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति की 4 मान्यताएं हैं। बोले मोना भाभी, निश्चयवासी की स्वच्छंदता की 5 बिंदु। हाँ, शास्त्र और अभ्यास को वो निरक्षक बताता है। कर्म आदि पुरस्कार मार्गनास्थान को विकल्प ठहराता है। तपस्चरण को कलेश करना मानता है। व्रत आदि को बंधन में पड़े हुए मानता है। पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रम जानकर ही मानता है। बढ़िया, ये निश्चयवासी की स्वच्छंदता के 5 बिंदु हैं। इसके अलावा फिर 5 बिंदु हो गए थे। हाँ, हो गए थे। बढ़िया। फिर उसकी कुछ स्वच्छंद, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो किस तरह की हैं, किस तरह की उसकी प्रवृत्तियां होती हैं निश्चयवासी की। बोलिए ज्योति जी, बोलिए। बहुत सारा नहीं बोलना है, केवल पॉइंट्स ही बोलने हैं। चलिए बोलिए, देख के केवल पॉइंट्स एक एक लाइन में बोलना है। एक शुद्धात्मा को ध्यान से जाते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा मान के मैं सब कर्मों का भी स्थिति समान आत्मा हूँ इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। जाने के आशा बन नहीं है, ऐसा उसको भय नहीं है, इसलिए कदाचित विषय का रूप होता है और स्वच्छंद होता हुआ रागाधीन नहीं होता है। ज्ञानी, जो पहला वाक्य आपने बोला, ज्ञानी के ऐसा मानता है कि ज्ञानी की आशा बन नहीं है, उसके आगे आगम में खराब है, इसलिए कदाचित विषय का रूप होता है, वहाँ होने का भय नहीं है, स्वच्छंद आकाश। ठीक है। हाँ, आगे बस आगे के पॉइंट निशांति आप बोलिए। मानकर धर्म अर्थकामों इन सब पुरुषार्थों से रहित हो जाता है और प्रमादी होने को ही शुभोपयोग मानता है, इसलिए व्यापार आदि से मुक्त होकर प्रमादी होता है और सोचता है कि अब मुझे लोभ नहीं है, अब मुझे लोभ नहीं है, व्यापार आदि करना छोड़ दिया है ना उसने। ठीक है, अपने आप को लोभ नहीं मानता है। अगर उनको प्रमाणित और फिर होगा जैसे स्वप्न में कोई आनंदित होता है, वैसे ही उसे वैराग्य आनंद का भ्रम हो जाता है और अपने को भ्रम से सुखी मानता है और अरति मानकर उदास हो रहा है और अपने को वैरागी मानता है। ऐसा उसे वैराग्य का भी भ्रम हो जाता है और सच्चे वैराग्य में तो ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की मैत्री होती है, जबकि इसको अभी ज्ञान हुआ नहीं। कसाय रहित होने का भ्रम हो जाता है, जबकि जहाँ अच्छा भोजन मिला वहाँ तो वो राग करता है भोजन आदि के लिए और अनशन वगैरह करने के प्रति द्वेष करता है। बढ़िया, ये उसकी प्रवृत्तियां हैं, यानी कि वो जितने भी काम उसके हो रहे हैं वो ब्रह्म में हो रहे हैं। सुखी होने का भ्रम है, वैरागी होने का भ्रम है, आत्मा का ज्ञान हो रहा है, शुद्धोपयोग हो रहा है, इसका भ्रम है। और यानी मुझे अब संसार से अरुचि हो रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये सोच के निरुद्य नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ नहीं करता है, इस तरह से उसकी प्रवृत्ति होती है। ये सारी उसकी प्रवृत्तियां रहती हैं। इसके बाद में यहाँ पर तर्क वितर्क उनके चल रहे थे कि जो निर्विकल्प ध्यान की अवस्था है उसमें ये द्रव्यादि गुणस्थान आदि का जो चिंतन की बात कह रहे हैं
तो ध्यान अवस्था में द्रव्यादि का चिंतन होगा कि नहीं होगा, उसके संबंध में तर्क वितर्क यहाँ पर चल रहे हैं कि ध्यान की अवस्था में जो अन्य द्रव्य हैं वो परद्रव्य हैं, उनका चिंतन हो या ना हो। तो अनेक प्रकार के वो तर्क दे रहा है, अनेक प्रकार के जवाब पंडित जी साहब दे रहे हैं। और ये सब तर्कों के बीच में उन्होंने कहा कि निर्विकल्प दशा किसे कहना और विकल्प किसे कहना, विकल्प किसे कहना और निर्विकल्प किसे कहना। बोलिए बेला जी। विकल्प तो राग में सहित अपने उपयोगों को इधर उधर भरमाता है, और निर्विकल्प में विकल्प भाव सहित यथार्थ को जानते हुए उपयोग को भरमाता नहीं है। बढ़िया। जहाँ राग द्वेष सहित और उपयोग का भ्रमना, एक गेय से दूसरे गेय में ऐसे उपयोग जो भ्रमित हो रहा है उसका नाम विकल्प है। और जहाँ वीतरागता सहित जिस गेय को जाना उसको जाना और उपयोग को भ्रमाया नहीं, उसे निर्विकल्प दशा कहा है। तो यहाँ फिर उसने प्रश्न उठाया कि छद्मस का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमेगा ही, एक जगह रह ही नहीं सकता। तो उसका जवाब दिया कि जितनी देर एक गेय में रहा उतनी देर तक की निर्विकल्प दशा मानना, अथवा परिपाटी की अपेक्षा, संतति की अपेक्षा यदि गेय बदल भी रहे हैं लेकिन खुद उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, यानी रागादि से अपने उपयोग को नहीं भ्रमा रहा, खुद बुद्धि पूर्वक डिस्टर्ब होके अपने उपयोग को नहीं भ्रमा रहा है, तब तक वो निर्विकल्प दशा कही जाती है। ऐसी बात यहाँ पर चली थी। फिर यहाँ 211 पेज पे लास्ट प्रश्न कल हमने पढ़ा था, उसको पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। फिर वह कहता है कि ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है। तो परद्रव्य से छुड़ाने की बात ही क्यों कही? यदि ऐसा परद्रव्य का जानना चलता रहता है तो परद्रव्य को जानते रहो, फिर स्वरूप में उपयोग लगाने की बात क्यों कही? आप लोग को आवाज बराबर आ रही है? आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि सब रुके रुके से दिख रहे हैं, तो मेरा नेट तो नहीं बंद हो रखा है। आ रही है? अच्छे से ठीक है, फिर ठीक है। तो समाधान में यहाँ पंडित साहब ने दिया कि जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं, और स्वरूप चिंतन करें तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, यानी राग द्वेष कब उत्पन्न हो रहे हैं अथवा बढ़ रहे हैं और राग द्वेष कब घट रहे हैं, तो परद्रव्यों में उपयोग लगाने से राग द्वेष हो रहे हैं या राग द्वेष बढ़ रहे हैं। और वो परद्रव्य कैसे हैं? वो परद्रव्य है शुभ अशुभ भावों के कारण। शुभ अशुभ भावों के कारण मतलब उनके निमित्त हैं। शुभ भाव होने में अथवा अशुभ भाव होने में वो परद्रव्य निमित्त हैं, और ऐसे उन परद्रव्यों में उपयोग लगाते हैं तो राग द्वेष होते हैं। देखिए एक्चुअल में बात ये चल रही है, जहां भी शब्द आ रहा है उपयोग लगाना, उपयोग लगाना, बात चल रही है ज्ञान की। उपयोग मतलब ज्ञान, बात ज्ञान की चल रही है, लेकिन वो ज्ञान के साथ में राग द्वेष का मिश्रण हो रहा है। ज्ञान के साथ में राग द्वेष का मिश्रण हो रहा है तो वो विकल्पात्मक दशा है, और ज्ञान के साथ में राग द्वेष का मिश्रण नहीं है तो वो निर्विकल्प दशा है। ऐसा यहाँ ये समझ में आ रहा है। आवाज आ रही है ना बराबर सबको? पता नहीं, मुझे तो सब ऐसा ही लग रहा है, अटका अटका ही। ठीक है, मुझे अकेली मैं ही हिलती हुई दिख रही हूँ, बाकी सब रुके हुए हैं। ठीक है, नहीं आया तो आप लोग बोल देना फिर। तो ऐसे जो जीव हैं निचली भूमिका वाले, जिनको परद्रव्यों के निमित्त से राग द्वेष हो जाते हैं, राग द्वेष हो जाते हैं, और अगर अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो उनके राग द्वेष घटते हैं। ये निचली भूमिका वालों में ऐसा होता है। अकेले मिथ्या दृष्टि को ही नहीं, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी हैं, तो भी अभी वो मुनि नहीं बने हैं, तो उनको भी बाहर में इस तरह से राग द्वेष यथा योग्य उनकी भूमिका के अनुसार उनको भी ये परद्रव्यों के निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं, हो जाते हैं। तभी तो वो घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बनते हैं।
यदि नहीं हो उनको भी राग द्वेष, बस सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए, अब अपने को राग द्वेष होंगे ही नहीं, तो फिर वो मुनि क्यों बने? वो भी वो राग द्वेष के निमित्त जो बाहरी परद्रव्य हैं उनका वो त्याग करने की सोचते हैं। तो ऐसे जो परद्रव्य हैं जिनमें उपयोग लगाने से राग द्वेष हो जाते हैं और स्वरूप चिंतन करें तो राग द्वेष घटते हैं। तो वो अधिक से अधिक ये सोचते हैं हम कैसे न कैसे करके स्वरूप चिंतन में लगे रहें, इन परद्रव्यों से दूर रहें। तो बाहर में इस तरह के जो भी निमित्त होते हैं जिनसे हमको अधिक राग द्वेष होता है, जिनको देख के, जिनके बारे में सोच के, विचार करके, तो उनको बुद्धि पूर्वक दूर करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। यद्यपि परद्रव्य विकार नहीं कराता। और एक वाक्य भी है, मैं बहुत पहले बहुत बार बोलती थी अपने मंदिर में, वो स्मारक में वो रहता था ना सुभाषित वाला, वो एक डेट वाला जो कैलेंडर, उसमें कि क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होगा। दुखी है कोई व्यक्ति तो जगह बदल लेते हैं, ये घर छोड़ दो, ये शहर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होता है, सुखी होता है अपनी मान्यता बदलने से। और मान्यता कब बदलेगी, वो प्रॉपर वो वाले वाक्य नहीं आ रहे, मेरे भी वो स्लिप हो गए, लेकिन अभाव उसका वही है। और मान्यता कब बदलेगी? मान्यता बदलेगी वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से। तो किसी परद्रव्य को उठाना हटाना ये वास्तव में सुखी होने का उपाय है नहीं, सच्चा उपाय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि किन्हीं परद्रव्यों के निमित्त से हमको बहुत ज्यादा राग द्वेष होते हैं तो अपनी भूमिका है निचली भूमिका है, अब उसको देखते हैं, वो सामने रहता है तो हमें राग द्वेष होते हैं। तो बुद्धि पूर्वक फिर ऐसे निमित्तों से दूर रहें और दूर रह के अपना उपयोग स्वरूप में लगाने का प्रयास करें। और फिर जब तत्व ज्ञान गहराई से उतरेगा तो बाहर में फिर वो निमित्त बनेंगे तो भी फिर राग द्वेष नहीं होंगे। लेकिन जब कमजोरी वाली भूमिका है तब बुद्धि पूर्वक उन निमित्तों से दूर रहा जाता है, रहना चाहिए। और ये जो चीजें हैं, जो भी इस तरह के त्याग वाली जो क्रियाएं हैं, वो बुद्धि पूर्वक इस तरह से की जाती हैं। वो कोई राग के निमित्त होते हैं, कोई द्वेष के निमित्त होते हैं, तो बुद्धि पूर्वक उनको दूर भी करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन श्रद्धा में रहे कि वास्तव में इसको दूर करके हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, और हमारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो तो अभी, लेकिन हम कमजोरी की भूमिका में है, फिर हम प्रयास करते हैं और वो तुरंत सामने दिखता है, फिर राग द्वेष हो जाते हैं, फिर राग द्वेष हो जाते हैं, तो हम स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते। इसलिए अपने उपयोग की स्थिरता के लिए उनको दूर किया जाता है। इसलिए शास्त्रों में वो उपदेश है। प्रश्न क्या था कि परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया? कि वो उपदेश निचली भूमिका वालों को दिया है, जो भी कमजोर भूमिका में है, जिनको जैसी बात नहीं। जैसे बच्चा है, अब बच्चे के बुखार हो गया, तो आपने घर में बना लिया जो भी कुछ उसके पसंद की तली भुनी ऐसी कुछ चीजें, तो क्या होगा? उसका तो मन ललचाएगा, वो नहीं मानेगा हमें भी खाना है, वो बीमार है, हम उसको दे नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं समझदार लोग कि घर में कोई चीज ऐसी बनाना ही नहीं। भाई बच्चा बीमार है तो अपन भी उसके सामने बना भी लिए, तो मतलब उसके सामने नहीं पहुंच जाए वो चीज, उसको नहीं पता लग जाए, क्योंकि उसकी वो बच्चा है, कमजोर भूमिका है, फिर उसका भी मन होगा, उसका भी खाने का मन होगा। लेकिन बड़े हो जाते हैं, अब बड़े हैं, अपन बीमार है और घर में कोई चीज बनी है तो खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हमको मत दो, खुद ही मना कर देंगे बड़े होने के बाद में। तो एक तो पक्की भूमिका हो गई, समझदार हो गया, और एक कमजोर भूमिका वाला है। तो कमजोर भूमिका वालों को ये उपदेश है, निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। क्या उपदेश है? कि जो परद्रव्य है, जिनके माध्यम से शुभ शुभ भाव हो रहे हैं और जिनसे राग द्वेष होते हैं, उनका त्याग करें और स्वरूप का चिंतन करें, जिससे कि राग द्वेष घटे। फिर उदाहरण दिया, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे। तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। देखो, जो बच्चा जिद्दी करे उसको नुकसान करेगा, हमने जो भी कुछ बनाया है उसको नुकसान करेगा। और जो जिद्दी कर रहा है मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, उसको बिल्कुल नहीं देते। और जो बच्चा समझदार हो गया और वो खुद ही मना करे कि नहीं नहीं मुझे मत दो, तो हम क्या कहते हैं, एक गिलास खा ले, गिलास में कुछ नहीं होता, एक गिलास खाने में कुछ नहीं होता है, ऐसे इतना सा खाने में होता है कि नहीं होता है, ऐसा अपन करते हैं।
तो जो विकार भाव से पराय, यहाँ जो उदाहरण दिया ना, विकार भाव से पराय घर जारी है, जो चला के जिसके दिमाग में ही वो है गलत काम करने की, उसको मना करते हैं कि नहीं ये काम नहीं करोगे, अपने घर में बैठे रहो चुपचाप से। लेकिन जो निर्विकार भाव से किसी प्रयोजनवश दूसरों के घर गई भी स्त्री और फिर जो काम है यथायोग्य प्रवृत्ति अपनी मर्यादा में रहे तो कुछ दोष नहीं है, अपनी मर्यादा में रहे तो कुछ दोष नहीं है, फिर परद्रव्य को जानो करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परद्रव्य को जानते ही तुम्हें तो या तो राग होता है या तो इसको लाओ या इसको हटाओ, दो ही काम होते हैं। इसी तरह से समझ लीजिए वही बच्चों, क्योंकि यहाँ बात ऐसी ना निचली भूमिका वालों की, अभी बच्चों को बाजार ले जाते हैं तो एक बार बच्चे को बाजार ले गए और वो तो जिस हर दुकान पे जो देखे उसी के लिए मचले, मुझे तो ये दिलाओ, मुझे तो ये दिलाओ, मुझे तो ये दिलाओ। तो फिर क्या होता है, अगली बार तो घर में तुझे कहीं नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जिस दुकान पे जहाँ जो देखे वही दिलाओ दिलाओ दिलाओ, तो ऐसा तो नहीं होता है। और फिर बच्चा अगर समझदार है और फिर वो बाजार जाता भी है साथ और जिद्दी नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बाजार जाने का निषेध नहीं है। ऐसे ही परद्रव्य को जानने का निषेध नहीं है, लेकिन यदि परद्रव्य को जानकर अपना बनाने की जिसको इच्छा होती है, राग द्वेष जिसको उत्पन्न होते हैं, उसको परद्रव्य को जानने का निषेध किया जाता है, अदरवाइज कोई निषेध नहीं है। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से परद्रव्यों में प्रवर्तित थी, उसे मना किया कि परद्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रहे, तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। बात वो है कि आपका इंटेंशन क्या है, उसमें राग द्वेष यदि चल रहे हैं तो फिर वो गलत है, और यदि वीतराग भाव से जानना देखना हो रहा है तो कोई उसमें दोष नहीं। आगे 212 पेज पे फिर वह कहता है, समझ में आ गई ना ये बात, कल भी अपन ने इस पे चर्चा कर ली थी, इसलिए फिर वह कहता है ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? यदि आपने ऊपर का कोई दोष नहीं है, यदि वितराग भाव से परद्रव्य को जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऐसा है तो अंदर वितराग भाव रखो, बाहर में घर गृहस्थी का वस्त्रों का ये त्याग क्यों किया? फिर महामुनिराज जो वित्यागी संत हैं वो परिग्रहादि चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? देखो क्या कहा, परिग्रहादि का त्याग नहीं कहा, परिग्रहादि का त्याग नहीं कहा, वही गृहस्थपना, परिग्रहादि चिंतन का त्याग, परिग्रह के बारे में सोचना भी, चिंतन भी करना, उसका भी त्याग है। बाहर से परिग्रह, इसलिए बाहर से घर छोड़ना, वो घर छोड़ना मुनिदशा नहीं है, वो गृहस्थपना, उसके प्रति बिल्कुल चिंतन भी नहीं आए, उसके प्रति मन में ये मेरा है ऐसा जो परिणाम है वो उसका चिंतन करना। तो महामुनि परिग्रहादि चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो करने दो। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हो जाता है, बिल्कुल। और मुनि जीवन में रौद्र ध्यान ये 2 बार आया है ना, और घर में जाने वाली बात पहले आई थी शास्त्राभ्यास के लिए, वो बुद्धि व्यभिचारिणी है, वो वाली बात। थोड़ा सा डिफरेंस आप क्लियर कर दीजिए ना, हालांकि हो रहा है। देखिए वहाँ जो बात थी वो शास्त्राभ्यास वाला जो प्रकरण था, वहाँ बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा था, तो वो बुद्धि अपने को छोड़कर, यानी जो बुद्धि है, देखिए पेज नंबर 201 पे है ये प्रकरण बीच में, वहाँ क्या था कि वहाँ तो ये था कि बुद्धि यानी ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा का है, और आत्मा के ज्ञान का वास्तव में काम क्या है? एक कल मेरी जो विक्रांत जी हैं सोलापुर वाले, उनसे चर्चा हो रही थी, बहुत उन्होंने इस प्रकरण में बहुत गहराई की बातें भी बहुत बताई। वो कह रहे थे आप क्लास में बताना, लेकिन मुझे वो लग रहा है कि करते हैं अभी जैसी भी जो भी चर्चा, यानी ज्ञान, उन्होंने वो शास्त्र का समंत भद्राचार्य की कारिका भी दी कि ज्ञान जब भी ज्ञान जानता है तो वो सविकल्प है, और सविकल्प ज्ञान का लक्षण है। तो सविकल्प का मतलब क्या है कि भेद करके जानना,
लेकिन भेद का अर्थ जो अपन समझते हैं जनरली, ये है, ये है, ये है, ऐसा अलग अलग करके जानना, ऐसा अर्थ अपन समझते हैं, वो भी है। लेकिन उन्होंने कहा भेद का मतलब है स्वपर, स्वपर का विभाजन करते हुए जानता है। क्योंकि ज्ञान जब भी जानता है, जो भी ज्ञान की पर्याय आ रही है वो अपने को जानती हुई आ रही है। जो कहा ना, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है समय सार में, 17वीं 18वीं गाथा में। तो वो जो भी ज्ञान की पर्याय आ रही है, चल रही है, वो ज्ञान की पर्याय अपने को विषय बनाती ही है। और फिर सामने दूसरे पर्याय भी होते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, हम परगेयों में लीन हो जाते हैं। तो ज्ञान की पर्याय का असली काम क्या था कि वो स्वयं को विषय बनाए, अपने को जान रही है, ये उसका मुख्य काम है। अपने को जान रही है, अपने को प्रकाशित कर रही है। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो ज्ञान दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है ना कि मैं, जैसे दीपक, दीपक जल रहा है तो वो उसको ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत है कि वो स्वयं को बता रहा है कि मैं तो हूं ही, और फिर दूसरे दिखाई दे जाओ तो दे जाओ उसकी रोशनी में। ऐसे ही वो ज्ञान जो प्रकट अभी दिख रहा है, वो तो गायक को और अपने आप को प्रकाशित कर ही रहा है। लेकिन हमको क्या है कि वो दूसरे तो प्रकाशित होते हुए दिखते हैं, इसको जाना है, इसको जाना है, इसको जाना, और वो जो जल रहा है दीपक, वो दिखाई नहीं देता है। तो बस इतनी ही बात अभी बताऊंगी यहाँ इसके संबंध में जो था। तो ज्ञान, जैसे ज्ञान का असली काम क्या है, अपने को जानना है ना। ज्ञान का काम है अपने को जानना। तो अपने को तो जान नहीं दी, और शास्त्र में लग रही है, शास्त्रों को जान रही है, जिनवाणी की बातों को इनको जान रही है। तो जैसे स्त्री शीलवती रहे, मतलब ब्रह्मचर्य से रहे, अपने में रहे, ब्रह्मचर्य से रहे मतलब अपने में रहे, तब तक तो वो बढ़िया है, शीलवती रहे तो अपने में रहे, ब्रह्मचर्य से रहे। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य से नहीं रहा जा रहा है, उसको यानी इस तरह की मैथुन संज्ञा का अथवा काम वासना का उदय आ ही रहा है, तो शादी करे। तो शादी किससे करे, नीच कुल वाले से करे कि उत्तम कुल वाले से, राजा से करे। तो नीच कुल वाले को छोड़कर राजा से विवाह करके और फिर घर गृहस्थी में रहे, वो ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये है कि वो ब्रह्मचर्य से रहे। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि उपयोग जो ज्ञान है वो अपने को ही जाने, अपने में ही लगा रहे, ये तो बेस्ट है। लेकिन अपने में नहीं लगा जा रहा, अपने में नहीं लगा रहा जाता है, बाहर जाना है, विवाह करना है, तो फिर किससे करे कि बाहर में विषय कषायों में लगेगा, तो वो तो नीच पुरुषों की संगति करने जैसा हुआ, उससे शादी करने जैसा हुआ। तो नीच पुरुषों को छोड़कर, यानी बाहर में विषय कषायों को छोड़कर, और ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी ये अनुयोग, कभी वो अनुयोग, कभी ये, इस तरह से इसमें उपयोग को लगा रहे हैं, तो वो फिर उचित है, उससे वो ठीक है। यानी तीन चीजें हैं, तो तीन चीजें में एक तो सबसे सुपर है, अपने में लगा, लेकिन अपने में नहीं लग रहा है, तो फिर दो ऑप्शन है हमारे पास में। इन दो ऑप्शन में बेटर कौन सा है, बेटर कौन सा है कि नीच पुरुष से शादी करना कि उत्तम राजा से शादी करना। तो राजा अगर हमको ऑफर दे रहा है तो राजा से शादी करनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ जिनवाणी में उपयोग को लगाना वो राजा से शादी करने जैसा है, और विषय कषाय में उपयोग लगाना वो नीच पुरुष की संगति करने जैसा है। इसलिए, लेकिन वो अपने को छोड़कर बाहर गई तो उसको व्यभिचारिणी का मतलब जैसा हम दुनिया में समझते वो नहीं। व्यभिचारिणी मतलब वो ब्रह्मचर्य से नहीं रही, वो अब्रह्म तो हो ही गया ना, विवाह किया तो वो अब्रह्म हो गया, इसलिए उसको व्यभिचारिणी कहा है। ये प्रकरण था 2 से 1 पेज पे, ठीक है। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्त्री तो विवाहित है, वो तो विवाहित है, लेकिन विवाहित होने के बाद भी, जैसे जो अपनी गौतम गंधर की कहानी आती है पूर्व भवों की, गौतम गंधर के पूर्व भवों की कहानी आती है कि वो पूर्व भव में राजा की रानी थे, पटरानी थे, और राजा बहुत ही आसक्त था उनपे, और उनकी 2 दासियां थी। तो वो एक दिन क्या हुआ कि झरोके में कहीं बैठी थी और नीचे कोई नाच गान करने वाली स्त्रियां आके नीचे नाच गान कर रही थी, ऐसे समझ लीजिए उसी टाइप की व्यभिचारिणी टाइप की स्त्रियां आके और वो नाच गान दिखा रही थी नीचे सड़क पे।
तो वो देख के क्या सोचती है, देखो बुद्धि कैसी हो जाती है। रानी है, महारानी है, पटरानी है, राजा को बहुत प्रिय है, जो कहे वो राजा करने को तैयार होता है। और फिर भी उसको क्या विचार आता है कि ये कितने मजे में, चाहे जैसे घूमती हैं, चाहे जैसे फिरती हैं, मैं यहाँ कैद में पड़ी हूँ, बाहर भी नहीं निकल पाती हूँ। तो वो उसने अपने मन की बात दासियों को बताई, तो दासियां भी ऐसी थी, हाँ साहब आप जो कह रहे हो वही सही है। तो वो बोलती है अपने को भी ऐसा संसार का सुख देखना चाहिए, संसार का सुख, अभी दुखी मान रही है अपने आप को। तो वो तीनों के तीनों कुछ भी प्लानिंग करके रात में वहां से सब वस्त्राभूषण जो अच्छे राशि ठाट बाट थे वो छोड़ के और भगवा वस्त्र पहन के बाहर निकल गई है। फिर इस तरह का ही उन्होंने आचरण किया, चाहे जो मिला व्यभिचार किया और मांस मदिरा का भी सेवन किया, फिर नीच गतियों में खूब भ्रमी। उसके बाद में घूम फिर के वो ब्राह्मण जैसे तैसे करके वो बनी। पूरी कहानी तो पढ़ लेना आप लोग, वो बोधि समाधि निधान की पीडीएफ भेजी थी ना मैंने, उसमें पहली कहानी है गौतम गंधर की कहानी। तो वो स्त्री यानी शादीशुदा थी, वो रानी थी। अब वो अपने महल में रहे, घर में रहे तो ठीक है, लेकिन वो खोटी बुद्धि से बाहर निकली। अभी तो वो तो निकल गई, अभी वो तो कहानी ऐसी थी, लेकिन यदि राजा को पता लग जाए, घर वालों को पता लग जाए कि ये दुराचार की भावना से जाती है किसी के घर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको डांट डपट लगा के घर में बंद, यहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही करते हैं ना। तो यदि वो शीलवती रहती है अपने घर में, यानी शादीशुदा है, विवाहित है, और दूसरों के घर दुराचार की भावना से जा रही है, तो फिर उसको निकलने नहीं दिया जाता। अथवा समझ लो कन्या भी है, विवाहित नहीं है, तो भी यदि वो दूसरे के घर किसी दुराचार के प्रसंग से जा रही है, तो उसको घर में बंद करके रखा जाएगा, फिर पिताजी बाहर नहीं जाने देंगे, घर में रहो। लेकिन यदि उसके मन में कोई खोटी भावनाएं नहीं है और फिर कामकाज के वश होकर सहेलियों के जाती है, किसी और के घर जाती है, अपना काम करती है और तरीके से वापस आ जाती है अपनी मर्यादा में, तो फिर उसको कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ ये उदाहरण दिया है। वहां तो जो उदाहरण दिया था, यानी वहां तो था कि वो शादी करे, ब्रह्मचार्य से रहे तो अच्छी बात है, और यदि शादी करे तो किससे करे। और यहाँ कह रहे हैं कि वो जा रही है किसी काम से बाहर, शादी करे ना करे वो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी काम से अगर वो बाहर जा रही है, तो यदि उसका उद्देश्य खोटा है, उसका इंटेंशन गलत है, तो फिर उसको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। और यदि वो यानी फेयर इंटेंशन से जाती है, उसका उद्देश्य खराब नहीं है, तो फिर बाहर जाने में कोई दोष नहीं है। समझ में आया आपको अंतर? बोली बात आंटी। मैं कह रही हूँ शास्त्रों में भी क्या सिर्फ शील को बोलते हैं, तो स्त्री का शील हम होता है? नहीं यद्यपि देखो अपने शील, अगर शील आज पुरुष को चाहे स्त्री हो, पुरुष का भी वही बात वही होती है, पुरुष का वही होती है। लेकिन एक तो बात यह है कि शास्त्र पुरुषों के द्वारा और आत्मा को पुरुष मान के पुरुष की प्रधानता से लिखे गए हैं, इसमें कुछ ऐसी वो बात नहीं सोचनी चाहिए। और पुरुषों को भी शीलवान सुदर्शन, तो पुरुषों के भी शील की महिमा गाई गई है, ऐसा नहीं है। पर ज्यादा यानी जो बात है कि स्त्रियों को मतलब ये बाई नेचर ही ऐसा है। जैसे पुरुषों के लिए अभी तो जमाना बदल गया, नहीं तो 96,000 तक विवाह करने का प्रसंग है, 1 2 3 4 10 20 50। तो वो पुरुषों में वो यानी बाय नेचर ही ऐसा होता है, स्त्री को भोग की वस्तु माना जाता है। परिग्रह में 10 वो नारी का मतलब वो तो काम वासना के भाव की बात है, लेकिन स्त्री को परिग्रहों में गिना गया है, स्त्री को परिग्रहों में गिना गया है, स्त्री भोग की वस्तु माना गया है। तो यदि वो एक बार किसी के द्वारा भोगी गई, तो फिर वो दोबारा भोगने योग्य यानी किसी और के द्वारा भोगने योग्य, उसमें वो व्यभिचार माना जाता है। तो ये स्त्रियों का, इसलिए स्त्रियों के शील की बात मुख्य रूप से कही जाती है। पुरुष तो क्योंकि 2 शादी भी करें, 4 शादी भी करें तो उनकी 4 पत्नी, तो उस तरह की। फिर पुरुषों के शील की बात तो ये है कि जो बस
पर स्त्री का सेवन ना करे। तो वो रावण भी उसमें समझ लीजिए शीलवान है उस तरह से कि पर स्त्री का सेवन नहीं किया। और सुदर्शन सेठ की तो कहानी आती है, उनके शील की बात ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी रहे, वो विवाहित थे, लेकिन पर स्त्रियां यदि उनको आकर्षित कर रही थी तो वो उनमें आकर्षित नहीं हुए। तो वो पुरुषों की शील की बात भी आती है, होता है, दोनों ही तरफ है शील, लेकिन स्त्रियों की मुख्यता से कथन किया जाता है। तो यहाँ ये प्रश्न हुआ कि यदि ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादि के चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं। मुनिराज परिग्रह के चिंतवन का त्याग नहीं, परिग्रह का चिंतवन करना वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, और मुनि दशा में छठे सातवें गुण स्थान में रौद्र ध्यान नहीं होता। रौद्र ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक ही है, आर्त ध्यान फिर भी पॉसिबल है छठे गुण स्थान में, इष्ट वियोग इष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान तो वहां भी नहीं होता, लेकिन रौद्र ध्यान तो वहां है ही नहीं। तो वो परिग्रह आदि का चिंतन करेंगे, उसमें आनंद मानेंगे या उसको सोचेंगे कि अपने को मिल जाए कैसे भी करके, तो वो रौद्र ध्यान होगा, उनकी मुनि दशा ही नहीं रहेगी। तो कह रहे हैं कि फिर ये मुनि परिग्रह आदि के चिंतन का भी त्याग क्यों कर रहे हैं, जब ऊपर आपने कहा परद्रव्यों को जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो उनके चिंतन का भी त्याग क्यों करते हैं। तो समाधान कहा, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। यद्यपि स्त्री के मन में कोई विकार नहीं है, स्त्री के मन में विकार नहीं है, वो पूर्ण रूप से समझ लीजिए अपने पति में ही आसक्त है, उसको बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं, उसको जाने में मनाही भी नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसको पता है कि मैं किसी घर में जाती हूँ और वहां मुझे कोई खोटी निगाह से देखता है, यहाँ मेरा शील भंग होने का चांस है, ऐसा यदि उसको लगता है, तो विकार के कारण कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती, फिर वो वहां नहीं जाएगी। जो शीलवती स्त्री होगी और एक बार समझ में आ जाएगी इसकी निगाह खोटी है, तो वो दोबारा वहां नहीं जाती, उसका त्याग करती है। तो जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। एक बार समझ में आ गया कि इन परद्रव्यों के कारण मुझे बहुत राग होता है कि बहुत द्वेष होता है, तो ये राग द्वेष के कारण है, तो फिर वो उसका त्याग करते हैं। एक बार समझ में आ जाए वो विकार रहित है, परिणति वीतराग है, तो वीतराग होने पर भी उन परद्रव्यों का त्याग क्यों कर रहे हैं कि इनसे हमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकता है, हमारी भी कमजोर भूमिका है, तो हम भी विकार सहित हो सकते हैं। भी पुराणों में ये क्योंकि उदाहरण स्त्री शील के आ रहे हैं ना, तो जैसे सीता है, सीता को रावण उठा के ले गया, सीता को रावण उठा के ले गया, लेकिन वो स्वयं बिल्कुल भी विकार रूप नहीं हुई, इसलिए वो निर्दोष रही, अग्नि परीक्षा से सिद्ध हो गया। और वो रावण की भी प्रतिज्ञा थी कि पर स्त्री को जबरदस्ती सेवन नहीं करेंगे। तो सीता विकार रहित थी और वो पर घर में जाकर भी वो सुरक्षित रही, वो समझ लो बहुत पक्की थी, दृढ़ थी, ऐसा समझो। लेकिन एक कहानी आती है, ये जो अपने ना प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार, श्री कृष्ण के पुत्र, उनके पूर्वों की कहानी आती है। वो पूर्व में प्रद्युम्न कुमार थे, मधु नाम के राजा, मधु नाम के राजा थे। और कहानी सुनाने में तो भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोगों ने सुनी भी है थोड़ी सी शॉर्ट करके सुनाती हूँ, सुनानी तो पड़ेगी, अब बात छेड़ी है तो। वो मधु नाम के राजा थे और उनको किसी दूसरे शत्रु को जीतना था, और उसके लिए बहुत सारे राजाओं ने उनकी मदद की थी। तो एक जो राजा थे, क्या नाम था उनका, जो भी कोई नाम था, एक जो राजा थे उनकी पत्नी थी, वो पत्नी बहुत सुंदर थी उनकी। तो ये राजा मधु ने उनकी पत्नी को देखा तो वो उनपे आसक्त हो गया, और उसको तो कि इसको तो मुझे अपना बनाना है। और उसने क्या चाल चली कि जब वो जीत वीत के आ गए कि बहुत बड़ा उत्सव किया, सारे जो राजाओं ने मदद की थी सब राजाओं को बुलाया, पत्नी सहित बुलाया अपने राज्य में, अपने वहां महल में, और बहुत दिनों तक सबको ठहराया। और फिर आयोजन पूरा हो गया तो सबको खूब गिफ्ट दे दे के
विदा किया, पत्नियों को भी, सबकी पत्नियों को गिफ्ट दी। और वो जो राजा थे जिनकी पत्नी पर ये आसक्त हो गए थे, उनको कहा कि ये जो आपकी पत्नी है, इनके योग्य भी आभूषण बन के नहीं आए हैं, वो बन रहे हैं, तो मैं इनको आभूषण दे के विदा करूंगा, तब तक ये यहीं पर हैं, आप जाओ। और वो भी ऐसा भोला इंसान समझ लो जो भी है, कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के और वो चल गया। फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने इनको अपनी पत्नी बना के रख लिया। तो शुरू शुरू में तो वो हिचकिचाई। मैं क्या ये कहानी क्यों सुना रही हूँ कि वो कमजोर भूमिका वाली थी ना, अब उसको वो कुशील का कारण हुआ, तो शुरू शुरू में तो हिचकिचाई, फिर बाद में वो भी फ्री हो गई, यानी वो दोनों पति पत्नी की जैसे रहने लग गए। तो अगर पहले से ऐसा हो, उसमें कहानी में ये भी आता है कि वो पहले मतलब वो नजरों से समझ गई थी, तो वो अपने पति को मना करती थी, मुझे वहां मत लेके जाओ और मुझे यहाँ छोड़ के भी मत जाओ। पहले वो ऐसा कहती थी, लेकिन फिर वो पति को बहुत विश्वास था राजा मधु पे, वो छोड़ गया। तो पहले वो कुशील के कारण जो घर थे उनका त्याग करना चाह रही थी, लेकिन अब वो कमजोर भूमिका थी और फिर वो वहां गई तो वो भी भ्रष्ट हो गई। इसलिए हम अगर कमजोर भूमिका में हैं और हम ऐसे परद्रव्यों के का संपर्क करते हैं जिनसे हमको बहुत राग द्वेष होता है, तो भ्रष्ट, जैसे हम कमजोर भूमिका में हैं, अभी अपने उपयोग को यहाँ लगा के रख रहे हैं तो ठीक है, वरना कहीं टीवी चल रहा है, सीरियल चल रहा है, अपन भी बैठ जाते हैं, देखने लग जाते हैं, वही उपयोग लगने लग जाता है, दिमाग लगने लग जाता है, टाइम निकल जाता है। ये मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, कोई यूट्यूब में कुछ खोल लेते हैं, कब टाइम चल जाता है पता ही नहीं। तो बुद्धि पूर्वक ये है ना, ये विकार के कारण, तो बुद्धि पूर्वक हमको ये फेसबुक है, ये है जो भी है, ये हमारा उपयोग खाते हैं, ये राग द्वेष के कारण है, तो उनका त्याग करते हैं। देखिए अभी पढ़ के पूरा कर देती हूँ, समय हो गया, फिर कल और चर्चा करेंगे अपन इस पे। जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। ये जो 2 लाइनें लास्ट की हैं, और इस पे चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यहीं रोकते हैं। क्या करते हैं? मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही, धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। उर्वशी सी अंगनाएं संगिनी संसार की, श्री कुंथ जिन तृण समत झीली, राह भव दधि पार की।